दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक और वीडियो के साथ आया हूँ। क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने जो स्क्रीन खोली हुई है ये क्रिप्टो की स्क्रीन है, ठीक है। ये किसमें है? ये डेल्टा एक्सचेंज में मैंने अकाउंट खुलाया हुआ है। यहाँ पे मैं आज आपको ब्रोकरेज के बारे में बताने वाला हूँ। गाइज देखो, जैसा कि हम इसमें अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी में करते हैं इंडियन मार्केट में, जो वहाँ पे ब्रोकरेज का अमाउंट जनरेट होता है वो स्पोर्ट की वजह से जनरेट होता है। यहाँ पे भी स्पोर्ट की वजह से जनरेट होता है। तो अगर आप बिगिनिंग वाले ट्रेडर हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बीटीसी में ट्रेड ना करके हमेशा करो या तो इथेरियम में या सोलाना में। क्यों करो? आप देख सकते हो अभी जो बीटीसी है ये चल रहा है 1,03,000 के आसपास, इथेरियम है 2475 के आसपास और सोलाना है 149 के आसपास। यानी कि जिसमें जितना कम पे जो चल रहा है तो आपका जो ब्रोकरेज है वो कम लगेगा। और यहाँ पे ब्रोकरेज कसम से बहुत ज़्यादा लगता है। ब्रोकरेज इतना लगता है, अगर गलती से आपने इसमें 3-4 ट्रेड कर ली तो आपका आधे से ज़्यादा कैपिटल तो ब्रोकरेज में ही चली जाएगी। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आप समझो, आपका हार्ड अर्न मनी है, आप समझो इस बात को। और उसमें भी आपको बताता हूँ, ये जो लोग बोलते हैं कि आप हमें क्या करते हैं, ये बेस्ट बिड के थ्रू ले लो। गाइज 99% जब आप बेस्ट बिड का वो उसमें करते हो, ये ब्रोकर ऐसा है जो कि आपको मार्केट प्राइस पे ही देगा। मतलब मैंने जितनी भी ट्रेड ली है, मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा सकता हूँ। अगर मैंने 100 ट्रेड ली हैं तो उसमें से 90 ट्रेड मार्केट प्राइस पे लगी हैं। तो बेस्ट तरीका है कि मेरे को लिमिट पे लेना है, राइट। जैसे ही मैं अगर लिमिट पे लूंगा, अगर मेरा प्राइस आएगा तो ही वो होगा। और उसमें भी कम से कम गाइज 10 रुपए का फर्क होना चाहिए जिस भी प्राइस पे आप ले रहे हो। लाइक जैसे कि अगर आप बाइंग का ले रहे हो और 2300 पे प्राइस चल रहा है, तो जो आपका प्राइस है, लिमिट है, वो 2290 पे होनी चाहिए, तब तो ये लिमिट मिलेगा। अगर उसके आसपास हुआ तो ये मार्केट में ले लेगा। लेट्स से अब आपने कसम ही खा ली है कि भाई मेरे को तो लेना ही लिमिट में है, तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। लाइक जैसे आप यहाँ पे लिमिट ओके कर दोगे, ठीक है। जैसे ही अब यहाँ पे आप लिमिट लगा दोगे और आपने वो प्राइस डाल दिया, नीचे एक ऑप्शन आता है पोस्ट का। लेट मी सी वेयर इज द पोस्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गाइस, शायद अब वो इन्होंने हटा दिया है। वो भी इन्होंने मतलब मेरे को इसमें नहीं दिख रहा है, शायद सिस्टम लैपटॉप में दिखता हो। यहाँ पे वो पोस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर पोस्ट का ऑप्शन होता है तो वो प्राइस फिर उसी में जाके आपको हमेशा मिलेगा। अदरवाइज गाइज आप यहाँ पे लिमिट करोगे तो 99% चांस है आपका मार्केट में ही होगा। बेस्ट बिड करोगे 99% चांस है वो आपका मार्केट ऑर्डर में ही जाके लगेगा। तो बेस्ट, अगर आपको ब्रोकरेज अपना बचाना है तो लिमिट में लो। लिमिट का भी जो डिफरेंस है 10 रुपए का होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे जो ब्रोकर चार्ज है वो 3 गुना है, 3 गुना है। मतलब ये समझ लो कि अगर आपके पास $100 हैं और आपने बस 3 ट्रेड करे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ 50% तो आपका सीधा सीधा ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल एक तरीका है काम करने का। एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, लेकिन आपका जो टारगेट है, मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड है, 1/10 होना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो क्रिप्टो में सर्वाइव नहीं कर सकते आप। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को गलत लग रहा हो, कोई नहीं बताएगा, ये रियलिटी है। गाइज मैं अपनी वीडियो इसलिए नहीं डालना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं छोटे अकाउंट से काम कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को आदत है बड़ा अकाउंट देखने की, क्योंकि वो जीरो से सीखना नहीं चाहते। लाख उन पे कमेंगे नहीं। अगर मैं लाख कमाने लगूंगा तो गाइज सीधी सी बात है, फिर आप मेरे से कहोगे कि 20,000 से स्टार्ट करो। तो अब मैं अपनी वो ट्रेड करता हूँ, अपने मिनिमम अमाउंट से करता हूँ। एक दिन लाख रुपए का भी अकाउंट होगा, उस टाइम से मैं फिर लाइव आना स्टार्ट करूंगा, राइट। बीच बीच में मैं ऐसा कंटेंट देता रहूंगा जो मेरे को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जानी चाहिए। तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाइए, नहीं तो आपको तिगना यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ऐसा लगेगा आपको कि आप कमाई ब्रोकर के लिए रहे हो। ट्रस्ट मी, मैं अगर आपको थोड़ा सा अपना पीएनएल का रेशियो दिखा देता हूँ इसमें, आप उसमें देखना कि मेरा ब्रोकरेज कितना लगा है। आप भी रह जाओगे, मतलब आप भी ये कहोगे कि यार इतना ब्रोकरेज। लेट्स मैं आपको 30 डेज का दिखाता हूँ आपको लास्ट, ठीक है। ये 30 डेज का है। देखो गाइज मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट स्टार्ट किया, यहाँ से आप देखोगे नीचे से ये था 13,000 का, ये मैंने पहुंचा दिया था। यहाँ पे हाईएस्ट मेरा गया था 36,000 रुपये। यहाँ पे विड्रॉ कर लिया मैंने 20,000 रुपये के आसपास। फिर मेरा इसमें 22-24 हज़ार रुपये रह गया था, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो आपको मेन दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखो, मेरा जो एवरेज लॉस आ रहा है 229 रुपये आ रहा है। एवरेज विन इतना आ रहा है, यानी कि मैं 1/10 का रेशियो लेके चल रहा हूँ। आप इस वाली चीज़ को समझो। मेरे को विनिंग परसेंटेज से ज़्यादा मतलब नहीं है, 38% आ रहा है मेरा। शायद आपका मेरे से भी ज़्यादा होगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं दिखाने वाला, मैं आपको ब्रोकरेज दिखाना चाहता हूँ। गाइज देखो, मैंने इस मंथ मतलब लास्ट 30 डेज में 41,000 अर्न किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप देख सकते हो कि मैंने 6,000 यानी सॉरी 7,000 मैंने ब्रोकरेज दिया है। और इसमें मेरे आधे से ज़्यादा ऑर्डर तो लिमिट के हैं। अगर ये मैं मार्केट पे रखता तो ट्रस्ट मी ये 8-8,500 होता। तो अगर आप इस पे मार्केट ऑर्डर पे करोगे तो आई कैन गिव यू इन राइटिंग, अगर आप बिगिनर हो आप इसमें पैसे नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते। और ये जो मेरे ट्रेड है, बड़े बड़े स्पाइक दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखो 1,000 रुपए का ब्रोकरेज, और मुश्किल से मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड लिए होंगे 90 की क्वांटिटी में। इससे ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लगता। और हाँ, आपको ये भी बता देता हूँ, ये मैंने सारे जो ट्रेड लिए हैं इथेरियम में लिए हैं। अगर ये बिटकॉइन में होते तो ये जो आपको दिख रहा है ये 6,000, ये 12,000 होता, ठीक है। तो गाइज अब अगर आपको इसे लर्निंग लेनी है तो थैंक यू वेरी मच, आप लर्निंग लो। अगर आपको नहीं सीखना तो इसे इग्नोर कर देना। थैंक यू वेरी मच गाइज।